थे कि नेता फेल हो गए तो जनता चली जाएगी। तो मैं इस जुल्मी हुकूमत और गोदी मीडिया को बताना चाहती हूँ कि तुम नेट के कनेक्शन काट सकते हो, लेकिन किसान के दिल की तरंगों को तुम नहीं काट सकते। ये किसान के दिल की तरंगें थी जो रातों रात मंदिरों में अनाउंसमेंट हुई कि हमारे नेता रो रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर, आज गाजीपुर बॉर्डर पर उनकी हिम्मत हुई है, कल टिकरी बॉर्डर पर होगी, कल सिंगू बॉर्डर पर होगी, तो हमारा आंदोलन विफल हो जाएगा। तो धन्यवाद करती हूँ मैं गोदी मीडिया का, जिन्होंने हमें दिखाया और हम जागे। अब जैसे हमें पता है कि दिल्ली में उस गोदी मीडिया ने सिर्फ झंडे पर फोकस किया कि झंडा फहराया ताकि जनता वहीं पे उलझी रह जाए, और धर्म के नाम पे लड़ाने वाले इन पाखंडी कह रहे हैं कि तुमने झंडे का अपमान किया है। अरे तुम क्या बताओगे हमें कि हमने झंडे का अपमान किया है? झंडे का अपमान तो तब होता है जब सीमा पर जवान रोता है और खेतों में किसान रोता है। और आज वो हकीकत है, सीमा पे जवान रो रहा है और खेतों में किसान रो रहा है। हमारी लड़ाई तीन काले कानूनों के साथ साथ गोदी मीडिया, भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गलत जानकारी देने वाले और इस हुकूमत के साथ है। आज मोदी सरकार है, कल दूसरी सरकार आएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मोदी सरकार है ना, इनसे हमें खेती भी बचानी है और बेटी भी बचानी है, क्योंकि इन कुर्सी वाले रंडुओं के पास ना खेती है ना बेटी है। अरे हंगामा कर देते हैं, किसी बेटी का बलात्कार होता है, लेकिन 4 दिन बाद चलती है मीडिया में, तहकीकात नहीं होती, पूरी नहीं होती है, लेकिन सुशांत सिंह सुसाइड कर लेता है, कंगना रनावत की बातें बार बार मीडिया में दिखाई जा रही है। क्यों दिखाई जा रही है? समझो इस चीज को, क्यों दिखाई जा रही है कि आप मेन मुद्दों से भटक जाए ना जी। बस मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं, राजनीतिक भूख नहीं है, मेरे दिल में आग है। मैं अपने किसान के लिए बोल रही हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, मैं उस किसान की बेटी हूँ जो 14 साल का खेती करने लगे था और आज भी काले यार्ड हो रहे हैं। ये दर्द है मेरा, पीछे अगर मैं आपका धन्यवाद करूँ, मैं पैसा नहीं लूँ, मैं पैसा नहीं लूँ। दे दिए। मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ आपको, जैसे कि एक शायर ने कहा है, अपने चेहरे से जो जाहिर है, अपने चेहरे से जो जाहिर है, उसको छुपाऊं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। घर सजाने की तस्वीर यानी कि कल्पना, घर सजाने की तस्वीर तो बाद की बात है, घर सजाने की तस्वीर तो बाद की बात है, पहले यह तो तय हो कि इस घर को बचाऊं कैसे, पहले यह तो तय हो कि मैं इस घर को बचाऊं कैसे। लाख तलवारें आ जाए मेरी गर्दन की तरफ, लाख तलवारें आ बढ़े मेरी गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं सीखा तो सर झुकाऊं कैसे, सर झुकाना नहीं सीखा तो सर झुकाऊं कैसे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इतने ध्यान से सुनने के लिए। और जैसे अभी अनाउंसमेंट होती है यहाँ पे कि भाई धरने पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है, क्योंकि यहाँ से उठाए जाने की हमारी तैयारी, पुलिस प्रशासन की तैयारी चल रही है। क्योंकि जब कोई भी पेड़ उखाड़ना है, जब तक उसकी जड़ें मजबूत हैं तब तक उनको कोई नहीं ला सकता। ये जड़ें हैं, यहाँ से हिलोगे तो बॉर्डर पे जाएंगे। और ये चीज हमने सिखा दी है कि धर्म, मजहब, जाति में तो तुम लोगों ने हमें बांटा था, लेकिन उसकी हमें परवाह नहीं है। वो तो हमारी आपस की लड़ाई हो, आप पे लड़ लेंगे, लेकिन पहला तेरी बात है। तो मैं यह बात अपील करूं कि राकेश टिकैत जी के जो आंसू कल थे, आंदोलन बहुत निचला स्तर पर जाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि गोदी मीडिया की वजह से उन आंसुओं ने आंदोलन को फिर आसमान में चढ़ा दिया है। तो हमें ध्यान रखना है, विशेष तौर पर युवा साथियों को ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी हिंसक घटना ना हो कि वो उसका हमारे आंदोलन पर असर हो। क्योंकि गोदी मीडिया की अफसराएं तो इन्हीं मौकों के तलाश में रहती है कि छोटा सा मौका मिले और कब आंदोलन को खराब करे। तो हाथ जोड़ के आपसे विनम्र प्रार्थना है कि ध्यान रखें, विशेष करके
हमारे जो बुजुर्गों के साथ रहे, जो हमें आदेश देते हैं उनको मानना है, उनके साथ चलना है। और जन जन का ये आंदोलन है, पूरा देश का आंदोलन है। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए। किसान मजदूर एकता। स्वतंत्र लोकतंत्र के किसी भी उत्सुक नागरिक की तरह मैं भी सुबह गाजीपुर बॉर्डर पहुंची थी, और जो उत्साहपूर्ण माहौल था वैसा मेरी आंखों ने बचपन में समझ आने से लेकर और अब तक नहीं देखा था। क्रांति के सुंदर गाने, कतार में लगकर चाय और रोटी लेते हुए हर जाति और धर्म के लोग, मेरे देश का चलता फिरता रंग बिरंगा लोकतंत्र वहां पूरे उठान पर था। सब मुस्कुरा रहे थे, भीड़ में धक्का मुक्की तक नहीं थी। एक अनरिटन डिसिप्लिन था सबके अंदर, ना कोई राग, ना द्वेष और ना आक्रोश। बस सबकी आंखों में एक अलौकिक आनंद और उम्मीद थी। जिसने भी वो आलम देखा बस अभिभूत होकर देखता ही रह गया था। मन तब और भी भावुक हो उठा जब रैली शुरू होने के समय यानी 11 बजे के बाद से सड़क के दोनों तरफ के घरों से महिलाएं, पुरुष और बच्चे निकलकर ट्रैक्टर और ट्रॉली पर बैठे लोगों को सल्यूट कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे राजपथ पर करते हैं। हमारा भारत उस समय वहीं खड़ा था, खुद पर शायद गर्व भी कर रहा था। कुछ उत्साही लोग दोनों तरफ पीने का पानी और फूल लेकर खड़े थे, पानी पिला रहे थे, फूल बरसा रहे थे। माहौल में गेंदे और गुलाबों की खुशबू थी और मैं भाई दिलदीप का तिरंगा लहराता ट्रैक्टर चलाते हुए पत्रकार फ्रेंड मयंक, जुलेखा और विशेष के साथ बात करती जा रही थी। पूरा रास्ता खुला हुआ था और हमारे आगे चल रहे कुछ ट्रैक्टर्स के अलावा रास्ता खाली भी मिल रहा था। बस तभी मयंक ने अपने लाइव कवरेज में कहा कि हम दिल्ली की सीमा के अंदर आ चुके हैं, और लगभग उसी समय दिलदीप को कोई फोन आया और उसने बात करने के बाद मुझसे कहा कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैंने ट्रैक्टर साइड में लगाया और फिर रिवर्स में लेकर हम कट तक पहुंचे और वहां से फ्लाईओवर के नीचे आकर वापस गाजीपुर बॉर्डर की ओर यू टर्न लिया। लेकिन थोड़ा आगे जाकर जानते हैं हमने क्या देखा? पुलिस ने लौटने के रास्ते पर डीटीसी की 2 बसेस लगाकर रास्ता रोक रखा था। यानी कि गलत रास्ते की ओर जाते समय कोई बैरिकेड्स नहीं थे और सही रास्ते पर मुड़ने ना देने के लिए रास्ता रोका हुआ था। हम तो दिल्ली के बारे में जानते थे तो जल्दी लौट लिए, लेकिन जो किसान दिल्ली इसी परेड के लिए आए थे उनसे चूक होना लाजमी था, और दिल्ली पुलिस का कोई इंडिकेटर या मार्गदर्शन था ही नहीं। इस आपबीती को आज कहना इसलिए जरूरी है कि आप जानें कि यह सिर्फ एक समझा बूझा ट्रैप था किसान आंदोलन को तोड़ने का, और किसानों का दुर्भाग्य कि वे इस ट्रैप में फंस भी गए। यानी इस बार तथाकथित चाणक्यों की साजिश कामयाब रही। इसमें पुलिस ने तो किसानों से अंडरटेकिंग ली थी, लेकिन अपनी तरफ से पुलिस की मार्ग में क्या व्यवस्था रहेगी इसका कोई कमिटमेंट जाहिर तौर पर ना तो देखने में आया, ना एक नक्शे के अलावा कोई और दस्तावेज प्रचारित या पब्लिश हुआ। बहरहाल लाल किले की पूरी घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इतिहास में कलंक की तरह दर्ज हो गई है, लेकिन इसकी साजिश करने वालों ने देश की अस्मिता के बारे में तो सोचा ही नहीं। उनका लक्ष्य ही किसान को देश की नजरों में नीचा दिखाना था और आंदोलन को एक बारगी जैसे कुचलना था, और कम से कम प्रथम दृष्टया वे इसमें कामयाब हुए भी दिखते हैं। यानी लोकतंत्र में एक बार फिर एक षड्यंत्र हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार हुआ और इतिहास में एक गणतंत्र दिवस दूषित हो गया। किसान के कंधे से बंदूक भी चल गई और किसान ही घायल भी हो गया। इस तरह की साजिशें आज लोकतंत्र में निहत्थे का शिकार करवा रही हैं और हम मानसिक रूप से शिकार हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। हो सके तो इस पहलू पर भी विचार कर लें। मुझे यकीन है आप विचार भी कर सकेंगे और दिल में कहीं विश्वास भी होगा इस सच पर। बस सिर्फ 3 दिन अगर सुबह थोक में आने वाली बीजेपी की आईटी सेल की पोस्ट ना पढ़ें तो पूरा सच भी देख पाएंगे हम और आप। आखिर हम सब इसी मिट्टी के लोग हैं, इसी गंगा जमुनी तहजीब ने हमें पाला है। हम कर पाएंगे दूध का दूध और पानी का पानी।